नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। खबर दिन भर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है पाली से। पाली के निकट देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे स्थित एक ढाबे में जा घुसा। इस भीषण हादसे में ढाबे पर काम कर रहे एक कर्मचारी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद ट्रेलर चालक मौके से वाहन छोड़कर फरार हो गया और हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को त्वरित उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार ट्रेलर चालक की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है तथा दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राजकीयवास कला और राजकीयवास खुर्द गांवों में पिछले 10 दिनों से पेयजल आपूर्ति पूरी तरह ठप रहने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण खाली मटके लेकर जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे और मुख्य द्वार के बाहर धरना देकर जोरदार प्रदर्शन किया। भीषण गर्मी और पेयजल किल्लत के बीच लोगों को मजबूरी में महंगे दामों पर पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिकी पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस संबंध में कई बार विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। रोष व्यक्त कर रहे ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही दोनों गांवों में जलापूर्ति सुचारू नहीं की गई तो वे उपखंड कार्यालय के बाहर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन और जलदाय विभाग की होगी। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। कल्ला थोड़ी दोनों गांव में पानी बहुत सर्दी है। 26 तारीख को पानी है तो जब बाद में आज तक वापस पानी नहीं आया। आज 10 दिन में टीवी खारा पानी वही नहीं आ रही डोनर वास्ते। पूरा गांव पानी वास्ते परसों दे गए। आज हटाया साहब धनो देवन है तो साहब मिट्टी को दिन फाटा काटे दिया कैसा कर रही है। टीवी तैयार कर रही है, रोलिंग मशीन गियोड़ी है और तो पानी मुझे अपने भगवान की मात्र से पूछ को पानी है नहीं तालाब में तो डोनर तालाब बहुत दुखी बेगा में तो पानी गाय उतरियो मरेरी। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आईजी हेमंत शर्मा आज कोटपुतली पहुंचे। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस के निर्देशों के तहत गोद लिए गए कोटपुतली थाने को उन्होंने विस्तृत अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ एसपी सतवीर सिंह, डीएसपी लक्ष्मी सुथार और थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आईजी हेमंत शर्मा ने थाने का गहन जायजा लेते हुए माल खाने, मामलों की पेंडिसी और स्टाफ की स्थिति, अपराध रिकॉर्ड और भवन की वर्तमान स्थिति और मूलभूत संसाधनों की विस्तार से जानकारी ली। आईजी ने थाने की पुरानी बिल्डिंग के मेंटेनेंस की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके साथ ही कोटपुतली थाने की हाईवे पर प्रभावी प्रेजेंस और सुनिश्चित करने को लेकर भी चर्चा की गई, जिसे पुलिस मुख्यालय स्तर पर पहुंचाया जाएगा। कोटपुतली से अजीत यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सर, आज आपने थाने का अवलोकन किया है, क्या पूरा मामला? देखिए, डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस की सिफारिशों के मुताबिक प्रत्येक अनुभवी पुलिस अधिकारी को एक थाने को गोद लेकर उस थाने के उत्थान के लिए कार्य करना है। उसमें सर्टेन मापदंड जो पुलिस मुख्यालय से हमें दिए गए हैं, उन मापदंडों के आधार पर हम थाने का एक पहला अवलोकन मैंने किया है, जिसमें अपराध की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति, थाने की स्थिति, साफ सफाई, इन सब चीज़ों का, स्टाफ का मनोबल, इन सब चीज़ों का अवलोकन किया है। और इसमें किसी प्रकार के निरीक्षण की बात ना होके इस स्थिति को, आज की स्थिति को अवलोकन करके आने वाले समय में हम थाने के साथ, जिला एसपी के साथ मिलके कैसे इसको और बेहतर बना सकते हैं ताकि हम जनता को और अधिक बेहतर सेवाएं दे पाए। तो बात करें कोटपुतली थाने की, यहाँ जिला मुख्यालय का थाना है, यहाँ नफरी की भी कमी है, उसको लेकर क्या बात है? तो पुलिस अधीक्षक भी इस अवलोकन में मेरे साथ ही हैं, तो उनको हमने चर्चा की, उनसे बात की। तो जिले की जो वैकेंसी की स्थिति है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट ये की कि इस थाने की वैकेंसी की स्थिति थोड़ी बेहतर रखें, यहाँ वैकेंसी कम रखें और अच्छा ट्रेंड स्टाफ यहाँ लगाए ताकि जिला मुख्यालय के थाने के रूप में ये अच्छा कार्य कर सके। इस अवलोकन में सर दो तीन कामों में सुधार की गुंजाइश। देखिए, जैसे थाने की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, मेंटेनेंस की काफ़ी ज़रूरत है, एक तो यही विषय है। दूसरा, जैसा ये कोटपुतली थाना है, इसकी हाईवे पे भी प्रेजेंस होनी चाहिए, तो इस पे भी चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि ये पॉलिसी लेवल के डिसीजंस है, तो पुलिस मुख्यालय स्तर पे इनको पहुंचाया जाएगा। दूसरा, स्टाफ की कमी जो बात अपनी होगी, कुछ जो जनरली वैसे जो रिकॉर्ड बेस देखें तो थाने का काम ठीक है, पर कुछ जो हेड्स हैं आपके जैसे आर्म्स एक्ट है
इनमें थोड़ी गुंजाइश है। प्रिवेंटिव एक्शन थोड़ा और बेहतर हो सकता है। इसके अलावा मालखाने का निस्तारण में थोड़ा और कार्य हो सकता है। इन सब चीज़ों के ऊपर अब विचार करके कार्य योजना बना के निर्देशित किया गया है कि जो मेरी नेक्स्ट विजिट हो वो भी जल्दी होगी, उस तक ये कुछ ना कुछ प्रगति करें। कुछ समय बाद सीएलजी की मीटिंग भी हुई था, उसमें उसका मतलब कैसे? सीएलजी की मीटिंग तो नागरिकों की बात सुनना, उनका थाने के प्रति परसेप्शन को समझना और थाने में जो हमारे कुछ कमियां हैं या जो भी चीज़ हम महसूस करते हैं कि हम और बेहतर कर सकते हैं, उनको अच्छे से जान के और उस बात को एक कार्य योजना बना के फिर सुधार की कार्ययोजना। अलवर जिले के रेणी उपखंड क्षेत्र के बेरेर गांव में तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल है। बीती रात एक आक्रामक तेंदुआ गांव की बस्ती में घुस आया और घर के बाहर बैठे एक कुत्ते को अपना शिकार बना लिया, जबकि दूसरे कुत्ते को गंभीर रूप से घायल कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार रात के समय हुए इस हमले के दौरान जब शोर शराबा हुआ तो तेंदुआ पहाड़ियों की तरफ भाग निकला। इस घटना के बाद से पूरे गांव में भय का साम्राज्य है और लोग अंधेरा होने के बाद घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग और जिला प्रशासन से तत्काल संज्ञान लेते हुए पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने और सुरक्षित जंगल में छोड़ने की जोरदार मांग कर रहे हैं, और ताकि इससे किसी बड़ी जनहानि और अनहोनी को टाला जा सके। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं रमेश संजांगिल, ग्राम पोस्ट बैरर, तहसील रैनी, जिला अलवर, राजस्थान के रहने वाला हूँ। हमारे करीब पिछले साल से एक तेंदुए ने हड़कंप मचा रखा है। कभी कुत्तों को ले जाता है तो कभी गायों को काट लेता है, कभी किस पे आक्रमण करता है। आज रात को पहले भी मेरे 3 कुत्ते ले जा चुका है वो, और आज फिर रात को करीब 2:30 बजे उसने यहाँ के दस्तक दी। हमारी ये कुत्ती है, डैनी नाम है इसका। अब इसके गर्दन से आर पार दोनों तरफ से उसके कीले निकाल दिए। अब इसमें छेद हो गए आर पार। अभी बड़ी मुश्किल से इसको छुड़वाया तो एक दूसरे कुत्ते को लेके चला गया, वो उसको मार दिया। तो ये हमारे गांव पे एक तरीके से खतरा मंडरा रहा है। तो मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ के अपील है कि इस तेंदुए को वन विभाग टीम से भी और हमारी राजस्थान सरकार से मेरी अपील है कि इस बेरेर गांव के जो पहाड़ है उसमें ये तेंदुआ रहता है, इसको यहाँ से पकड़ के या तो सरिस्का छोड़े या इसको किसी भी जू में शिफ्ट करें। मेरी प्रार्थना है कि आज ये मेरी कुत्ती मरने को पड़ी हुई है, बड़ी मुश्किल से इसको मैंने छुड़वाया रात को 2:30 बजे। वो हमारे ऊपर भी अतिक्रमण कर देता, लेकिन हम 3-4 जने थे, उसकी वजह से अतिक्रमण नहीं कर पाया वो और भाग गया वो। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा वीडियो के माध्यम से राजस्थान सरकार से और वन विभाग टीम से कि इसको तुरंत से तुरंत पकड़ा जाए, नहीं तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, कोई कह नहीं सकते इसके बारे में। हादसा होने के बाद में बड़ी दिक्कत आएगी। तो हमारी इस प्रार्थना को सरकार सुने, वन विभाग टीम सुने और इसको तुरंत पकड़ा जाए यहाँ से। जय हिंद। चाकसू क्षेत्र के जयसिंहपुरा गांव में शॉर्ट सर्किट के बाद गैस सिलेंडर में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास के कई मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। भीषण आगजनी की इस घटना में कई मोटरसाइकिलें और एक कार जलकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और आग की अत्यधिक तीव्रता और गर्मी के कारण कुछ मकानों की छतों की पट्टियां भी चटक कर टूट गई, जिससे भारी आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासनिक अमला तुरंत मौके पर पहुंचा और स्थानीय ग्रामीणों के साहसिक और सहयोग और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रशासन द्वारा आग लगने के कारणों की गहन जांच की जा रही है तथा हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। गनीमत रही कि इस भयंकर हादसे में फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट देख रहे हैं। स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान की ओर से जयपुर स्थित SMS मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में अंगदान जागरूकता अभियान के तहत एक विशाल सफल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोटो की आधिकारिक सूचना के अनुसार
यह भव्य आयोजन दोपहर 12 बजे अकादमिक ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर ऑडिटोरियम में हुआ, जो सोटो के व्यापक जुलाई अगस्त 2026 अंगदान जागरूकता अभियान का एक अहम हिस्सा है। अंगदान के संदेश को जन जन तक प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिए उपस्थित चिकित्सकों और विद्यार्थियों ने एक आकर्षक रोल प्ले में भाग लिया। इसके बाद सभी प्रतिभागियों ने डिजिटल माध्यम से अंगदान की शपथ ली और कार्यक्रम का समापन एक विशाल मानव श्रृंखला के निर्माण के साथ हुआ, जिसने अंगदान के जरिए जीवन बचाने के लिए पूरे चिकित्सा जगत की एकजुटता को प्रदर्शित किया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। विश्व सर्प दिवस के अवसर पर विजयनगर क्षेत्र में सांपों के प्रति लोगों को जागरूक करने और सर्पदंश सांप काटने की स्थिति में सही चिकित्सकीय कदम उठाने का संदेश दिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून के समय मौसम में सांपों के बिलों से बाहर आने की घटनाएं बढ़ जाती है। ऐसे में डरने के बजाय सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार अधिकांश सर्प स्वभाव में शांत होते हैं और वे बिना वजह इंसानों पर हमला नहीं करते। यदि कभी रिहायशी इलाकों में सांप दिखाई दे जाए तो उसे मारने या खुद पकड़ने का जोखिम उठाने के बजाय सुरक्षित दूरी बनाए रखें। तुरंत वन विभाग या किसी प्रशिक्षित स्नेक रेस्क्यू टीम को उसकी सूचना दे। सर्पदंश के मामले में अक्सर लोग झाड़ फूक, तांत्रिक क्रियाओं और अन्य अंधविश्वासों के चक्कर में पड़कर कीमती समय गंवा देते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकता है। जानकारों ने साफ किया है कि सांप काटने पर पीड़ित व्यक्ति को घबराने ना दे और उसे पूरी तरह शांत रखे। बिना एक पल गवाए मरीज को नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाए। विश्व सर्प दिवस का मुख्य संदेश यही है: जागरूकता, सतर्कता और समय पर मिलने वाला आधुनिक चिकित्सकीय उपचार ही सर्पदंश से जीवन बचाने की एकमात्र कुंजी है। याद रखें, सांप के जहर का इलाज अस्पताल में है, अंधविश्वास में नहीं। विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। हाल ही में विश्व सर्प दिवस मनाया गया था। विश्व सर्प दिवस का जो उद्देश्य है वो सांपों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को सुरक्षित करने के उपाय बताना है। आज आप मेरे साथ देख सकते हैं ये सांप जो जिससे लोग डरते हैं। इस सर्प दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है कि आप सांपों से डरे नहीं, उनको सुरक्षित रखें। इनसे जान को खतरा हो सकता है, इसलिए किसी भी रेस्क्यू टीम के मेंबर को सांप दिखने पे आप बुलाएं और इनसे डरे नहीं। बचाव और जागरूकता ही सबसे बड़ा उपाय है। उदयपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पंच गौरव कार्यक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंच गौरव कार्यक्रम के विभिन्न घटकों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कार्य योजना को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने उदयपुर की झीलों पर इको टूरिज्म के विकास और संवर्धन पर विशेष रूप से फोकस करने के निर्देश दिए। लेक सिटी में तैराकी की प्रतिभाओं को तराशने और उन्हें आगे बढ़ाने के प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। बैठक में सीताफल और महुआ आधारित उत्पादों के जरिए स्थानीय स्तर पर आजीविका के नए अवसर विकसित करने की बात कही गई। साथ ही मार्बल उत्पादों के व्यापार और उद्योगों के लिए क्षेत्र में एक बेहतर और अनुकूल व्यावसायिक माहौल तैयार करने के निर्देश दिए गए। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अलवर जिला परिषद सभागार में जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर की अध्यक्षता में साधारण सभा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विकास कार्यों, पेयजल संकट, बिजली व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और सड़कों के निर्माण और शिक्षा जैसे तमाम अहम जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान कई जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं प्रमुखता से रखी, जिनके समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में मुंडावर विधायक ललित यादव, जिला परिषद सदस्य और विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे, लेकिन जिला कलेक्टर और एसपी की गैर मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा और यह राजनीतिक चर्चा का मुख्य विषय बना रहा। बैठक के दौरान कांग्रेस पार्षद जगदीश जाटव का विरोध प्रदर्शन का अंदाज सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा। वे अपनी बाइक पर कुर्सी लाद कर सीधे जिला परिषद पहुंच गए। पार्षद का यह अनोखा अंदाज क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है और जिसे उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतीकात्मक नाराजगी और विरोध बताया है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं। मुद्दे विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई, पानी के मुद्दों पर चर्चा हुई, स्वास्थ्य पर हुई, राशन पर हुई, खाद पर हुई, बीज पर हुई, सभी मुद्दों पर डिस्कस हुई, बिजली पर हुई। इन सब मुद्दों पर हमारे विपक्ष के एमएलए ललित यादव जी आए थे, पोलादपुर के हमारे पार्षद संदीप पोलादपुरिया, बाकी तो कांग्रेस के सभी पार्षद प्रधान सेटिस्फाई थे।
दो व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं थे। विपक्ष का काम है आवाज उठाना, हमारा काम है काम करना। कोई कुर्सी लेकर आ रहा है, कोई चक्की लेके आ रहा है। चक्की तो बढ़िया बात है, जो आप जैसो देखो राजनीति में वो चक्की लेकर आया है। पहले हमारी चक्की तो हमने तो अच्छा काम किया है, तो हमें धन्यवाद देने आया था चक्की लेकर, आपने अच्छा काम किया। अब तो हमें तो धन्यवाद देने के लिए आए थे। तो ये आरोप है कि नारेबाजी आती है। वो उनका काम है, मेरे को तो धन्यवाद देने आए थे। अब वो क्या आरोप लगाते उनकी मर्जी है। कलेक्टर एसपी भी नहीं आए मीटिंग में। अलवर कलेक्टर एसपी को हमने कलेक्टर साहब को अपने से बड़ा मान लिया। कलेक्टर जिला प्रमुख से बड़ी होती इसलिए नहीं आई, वो हमारे अधीन नहीं आती इसलिए कलेक्टर नहीं आई। इसलिए कलेक्टर के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा। कलेक्टर जिला प्रमुख से बड़ी है। राजस्थान में नई परंपरा आई है जो कलेक्टर जिला प्रमुख से बड़ी है। अलवर जिले में नई परंपरा है, उस परंपरा को मैं नहीं तोड़ सकता। लेकर मुझे क्या विवाद है? विवाद इतना है, हमारे सम्मान्य जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर जी एक प्रशासनिक मीटिंग में गई थी। वहाँ पे एक भाजपा का जिला के लिए तो कुर्सी है, हमारा जिला प्रमुख को कुर्सी लेनी, क्योंकि वो 3 जिलों का मालिक होता है जिला प्रमुख। तो आज डबल इंजन की सरकार चल रही है राजस्थान में, और क्या है कि इतनी बड़ी हमारे जिला प्रमुख की बेइज्जती हुई है। 3 जिलों के मालिक है जिला प्रमुख, और यहाँ के राजस्थान के भी भारत सरकार के मंत्री जो चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन क्षेत्र के जयसिंहपुरा गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पशुओं के लिए पानी भर रहे 60 वर्षीय एक वृद्ध कालूलाल गाडरी की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। इस अचानक हुई हादसे से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। हादसे की सूचना मिलते ही डीएसपी हरीश भारती और ग्रामीण मंडल अध्यक्ष दिनेश पारासर तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इसके पश्चात पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर कपासन के उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया, जहां परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया और अंततः शव गमगीन माहौल में परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। कालूलाल गाडरी की इस आकस्मिक मृत्यु से उनके परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। ये घटना बिजली उपकरणों के संचालन और रखरखाव में जरा सी लापरवाही पर भारी जोखिम की याद दिलाती है। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। अलवर जिला परिषद सभागार में आयोजित साधारण सभा की बैठक शुरुआत से ही बेहद हंगामेदार रही। बैठक के दौरान जिले के विकास कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों ने प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाए और जमकर अपनी भड़ास निकाली। बैठक में जिला पार्षद संदीप फौलादपुरिया अनोखे अंदाज में विरोध जताते हुए अपने साथ चक्की लेकर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में गांवों की बिजली, सड़क और किसानों से जुड़ी समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई है और विकास की चक्की पूरी तरह बंद पड़ी है। वहीं मुंडावर से विधायक ललित यादव ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि अधिकारी हर बैठक में शामिल होते आते हैं और औपचारिकता निभाते हैं, कचौरी समोसे खाकर चले जाते हैं, लेकिन जनता की जमीनी समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता। उन्होंने दो टूक में कहा कि ये बैठकें मात्र औपचारिकता बनकर रह गई है, जबकि धरातल पर विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े हैं। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं। जिला परिषद की बैठक में बहुत गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन मुझे बताते हुए बड़ा खेद है कि तमाम पार्षद, तमाम प्रधान और सभी एमएलए की तरफ से मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब भी कभी मीटिंग में आए, बात कही, अधिकारियों ने बात सुनी और उस पर कार्रवाई आज तक तो करने काम नहीं किया। मुझे लगता है कि ये सभी केवल एक फॉर्मेलिटी है, बुलाते हैं सबको, समोसा कचौरी खिलाते हैं, वापस भेज देते हैं। अदरवाइज किसी के भी यहाँ जो बात कही उस पर कोई कार्रवाई करने काम ये लोग नहीं करते। और आज जब मीटिंग में आए हैं, खैरतल तिजारा से, कोटपुतली से कोई अधिकारी आने काम नहीं हुआ और यहाँ भी जो कोई अधिकारी थे वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। मुझे लगता है कि केवल सरकार एक सर्कस दिखाने का काम कर रही है, जो लोगों को अंगेज करने का काम कर रही है, लेकिन काम किसी का हो नहीं रहा धरातल पर। हमारे पास संदीप चक्की लेकर के आए हैं, निश्चित रूप से इनकी बहुत गंभीर बात है कि पानी आएगा, किसान को फायदा होगा, किसान के खेत में बीज पैदा होगा तो ही तो चक्की काम में लेगा, अदरवाइज काम में नहीं आएगी। तो केवल सरकार ढकोसले करने में विश्वास कर रही है। और यहाँ तक कि बहुत सारे अधिकारी इस प्रकार के कि जो रेट चस्पा तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने तय कर रखा है कि इतना पैसा इस काम का लेंगे और बंदर बांट हो रही है। अधिकारी पैसा लेने काम कर रहे हैं, जो अधिकारी पैसा नहीं लेते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनको यहाँ के लोग हटाने का काम करते हैं। मेरे वहां से भी अभी तहसीलदार को और कई अधिकारियों को हटाने का काम किया है।
बिजली विभाग के अधिकारियों को काम हटाने का काम किया है, और जो बिल्कुल भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी ये लोग सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो मैं यही बात कहना चाहूंगा कि अधिकारी किसी गलतफहमी में ना रहे कि हम पैसा लेकर के जनता के साथ जो लूट कर रहे हैं, आने वाले वक्त के अंदर 2 साल बाद राज बदल रहा है, सोच समेत हिसाब किया जाएगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कौन से भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं जो भ्रष्ट अधिकारी? मैं तो मेरे मुनावर की बात कर रहा हूँ। वहाँ एसडीएम साहब के ऑफिस जाओगे तो वहाँ खुले दलाल बैठे, कि वहाँ दलाल दलाली करने काम करते हैं, पैसा देते काम होता है। ऐसे अधिकारी जो ईमानदार अधिकारी थे, वहाँ तहसीलदार थे, वहाँ बिजली विभाग के एएन थे, और 1-2 अधिकारी थे जो सही काम करते थे, जनता के हित के लिए काम करते, तो उनको भगा दिया। दलालों की एसडीएम की सेटिंग है? दलालों की एसडीएम से? हाँ, 100% सेटिंग है, पूरी ऊपर से नीचे सेटिंग है, और वो धड़ल्ले से काम कर रहे, गलत काम कर रहे। एक वो प्रधानपति है जो कह देता वही काम करते, उसने जो कह दिया उस पर एसडीएम को, मेरे समझ में मेरे बात नहीं आई कि एसडीएम की तरह कितना दबाव है कि वो एक वाया चैनल है। पूर्व विधायक का संपर्क प्रधान से है, प्रधान का संपर्क एसडीएम से है, एसडीएम का संपर्क जनता से है। वो जनता की गाड़ी कमाई जेबों से लूटने काम करती है, और जो है उसको प्रधान को पति को देती है, प्रधान पति के ऊपर पहुंचाने काम करता है। तो ये साइकिल चल रहा है, भ्रष्ट काम हो रहा है। सांचौर क्षेत्र में जन समस्याओं को लेकर एक बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कल्याण युवा शक्ति संगठन ने गांव-गांव से लोगों को एकजुट करते हुए आने वाले दिनों में सांचौर में एक विशाल महाआंदोलन करने का बड़ा ऐलान किया है। सांचौर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सरवाना गांव में गुरुवार को कल्याण युवा शक्ति संगठन की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इसमें आसपास के गांवों से आए सैकड़ों ग्रामीणों ने भारी संख्या में भाग लिया, और बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के संस्थापक शैतान सिंह ने स्पष्ट किया कि इस संगठन को पूरी तरह से गैर राजनीतिक रहकर केवल और केवल गांव-गांव की बुनियादी जन समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करेगा। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आने वाले दिनों में विभिन्न गांवों का सघन दौरा करेंगे। इस दौरान वे आमजन से मिलकर उनकी समस्याओं का जमीनी फीडबैक लेंगे। इन जनसंपर्क के बाद सांचौर जिला मुख्यालय पर विभिन्न प्रमुख जन मांगों को लेकर एक विशाल महाआंदोलन आयोजित किया जाएगा। सांचौर से जालाराम बिश्नोई की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। भरतपुर रेंज को एक नई और दमदार महिला पुलिस अधिकारी मिल गई है। तेज तर्रार आईपीएस डॉक्टर प्रीति चंद्रा ने भरतपुर रेंज आईजी के रूप में आधिकारिक तौर पर पदभार संभाल लिया है। कार्यभार ग्रहण करते ही उन्होंने अपने तेवर साफ दिखाने शुरू कर दिए हैं और बता दिया है कि अब रेंज में पुलिसिंग का अंदाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आएगा। आईजी ने कहा कि अपराध और अपराधियों के प्रति पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि रहेगी ताकि वे खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर सके। आईजी डॉक्टर चंद्रा ने 2 टूक शब्दों में कहा कि आमजन को समय पर न्याय दिलाना और एक सुरक्षित माहौल देना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तथा अपराधियों के लिए महकमे में कोई जगह नहीं है। भरतपुर से कृष्णकांत की रिपोर्ट देख रहे हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी प्रखंड में तुलसी वन रोड स्थित देवनारायण मंदिर परिसर में विश्व हिंदू परिषद की ओर से गो सम्मान हस्ताक्षर अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान वक्ताओं ने बताया कि आगामी 27 जुलाई को संपूर्ण भारतवर्ष में गो सम्मान अभियान के तहत विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से जिला स्तर पर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। साथ ही देश भर में चल रहे इस हस्ताक्षर अभियान में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने और सहयोग की अपील की गई है। और गिरीश वेद ने बैठक में अभियान के उद्देश्यों और रूपरेखा से सभी को अवगत कराया। वहीं मनोज सोनी ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं से 27 जुलाई को बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस अभियान में सहयोग करने का आह्वान किया है। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मंडा बिंडा स्थित औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस और उद्योगपतियों के बीच संवाद बैठक आयोजित की गई। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा ने उद्योगपतियों और व्यापारियों की समस्याएं सुनते हुए उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि डीजीपी के निर्देशानुसार औद्योगिक क्षेत्रों में रंगदारी, अवैध वसूली, धमकी और उद्योग संचालन में बाधा डालने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। ऐसी किसी भी शिकायत पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने बताया कि प्रदेश भर के औद्योगिक और खनन क्षेत्रों में नियमित संवाद बैठकें आयोजित होगी तथा बीट कांस्टेबल, थाना प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारी उद्योग प्रतिनिधियों के साथ लगातार संपर्क में रहेंगे। शिकायतकर्ताओं के लिए गोपनीय व्यवस्था भी विकसित की जाएगी और बैठक में पुलिस अधिकारियों ने उद्योगपति
उद्योगपतियों से बिना किसी डर के शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। इस दौरान डीएसपी शिव शर्मा और थाना प्रभारी विनोद सांखला और मंडा चौकी प्रभारी अशोक कुमार, रिको एसोसिएशन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में उद्योगपति मौजूद रहे। चौमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं। मंडा इंडस्ट्रियल एरिया हमारा बहुत बड़ा यहाँ पे है और करीबन अभी 100 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ रनिंग पोजीशन में है, 200 के करीब अंडर कंस्ट्रक्शन है। काफ़ी समय से हम सोच रहे थे कि हमारे उद्योगपतियों के साथ में हम इसमें यहाँ पे बैठक करें और इनकी क्या समस्याएं हैं, ताकि ये भयमुक्त होकर इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके और अपना व्यवसाय संचालित कर सके। इसी को लेकर आज हमने यहाँ पे मीटिंग रखी है, जिसमें हमारे सीओ साहब, हमारे एसएचओ साहब गोविंदगढ़ और यहाँ के बीट कांस्टेबल और हमारे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है सभी यहाँ पे उपस्थित आए हैं। इनसे हमने इनकी समस्याएं जानी है, क्या क्या समस्या है, पुलिस स्तर पर उनका क्या निराकरण हम कर सकते हैं। इन्होंने हमें समस्या बताई है, उनका हम निराकरण करेंगे और हम इनसे हम यही चाहते हैं कि भयमुक्त होकर यहाँ इन्वेस्टर यहाँ आए और इससे औद्योगिक नगरी का और ज़्यादा विकास करें। सोजत रोड की होनहार छात्रा झलक मालवीय ने नीट 2026 परीक्षा में 29,533वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि से परिवार, शिक्षकों और क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। झलक के पिता बंकट मालवीय, जो एक निजी विद्यालय संचालक है, उन्होंने बताया कि झलक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उनके विद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद उसने जोजावर नवोदय विद्यालय में अध्ययन करते हुए कड़ी मेहनत और अनुशासन और लगन के दम पर यह सफलता हासिल की। झलक ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और परिवार के निरंतर सहयोग व मार्गदर्शन को दिया है। उनकी सफलता से क्षेत्र के अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिली है। परिजनों और शिक्षकों और मित्रों और स्थानीय लोगों ने झलक को बधाई देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की और विश्वास जताया कि वह आगे भी अपनी मेहनत के दम पर नई उपलब्धियां हासिल कर क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन करेगी। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। मेड़ता में 521वें मीरा जयंती महोत्सव के तहत श्री चारभुजानाथ मंदिर परिसर के बाहर चारभुजा चौक में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक एलईडी वॉल का वैदिक मंत्रोच्चारण और रिमोट के माध्यम से शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि विधायक लक्ष्मण राम कलरू एवं किन्नर समाज की गादीपति राजकुमारी बाई ने इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कालिका यूनिट की महिला पुलिस कर्मियों का भी सम्मान किया गया। विधायक ने कहा कि मीरा जयंती महोत्सव समिति की पारदर्शी और कार्यशैली पूरे शहर के लिए प्रेरणा है और भविष्य में भी हर संभव सहयोग दिया जाएगा। समिति अध्यक्ष जितेंद्र गहलोत ने बताया कि एलईडी वॉल के माध्यम से धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण किया जाएगा। साथ ही मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी इस प्रणाली से जोड़कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, समिति पदाधिकारी, श्रद्धालु और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अंत में सभी अतिथियों का सम्मान कर समिति की ओर से आभार व्यक्त किया गया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट देख रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 12.41 करोड़ रुपए की लागत से विकसित सोमेश्वर रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। सोमेश्वर स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में पाली सांसद पीपी चौधरी, पशुपालन एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत, मारवाड़ विधायक केसाराम चौधरी, मंडल रेल प्रबंधक राजू बूतरा और अपर मंडल रेल प्रबंधक विकास बुरा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान उद्घाटन पट्टिका का अनावरण भी किया गया। स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया। यात्रियों के लिए 380 वर्ग मीटर का उन्नत प्रतीक्षालय, वेटिंग रूम, वीआईपी रूम, एयर कंडीशनिंग व्यवस्था, विशाल LVHS पंखे और 2 आधुनिक लिफ्ट, हाई स्पीड वाईफाई और GPS डिजिटल घड़ियां और आधुनिक सूचना प्रसारण प्रणाली स्थापित की गई। परिसर में 350 मीटर लंबी बाउंड्री वॉल, LED लाइटिंग, डेकोरेटिव पोल और हाई मास्ट टावर भी लगाए गए। रेलवे का कहना है कि इन सुविधाओं से यात्रियों को सुरक्षित, आधुनिक और बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा। पाली से तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। अलवर में 12वीं कक्षा के छात्र की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने छात्र का अपहरण कर परिजनों से फिरौती वसूलने की योजना बनाई है। एडिशनल एसपी दीपक शर्मा ने बताया कि दोनों आरोपी मृतक के परिचित थे और बहाने से उसे अपने साथ ले गए थे।
इसका इरादा छात्र को बंधक बनाकर परिवार से मोटी रकम वसूलने का था, लेकिन छात्र को जब उसकी साजिश का पता चला तो उसने वहां से तुरंत भागने की कोशिश की। इसी दौरान आरोपियों ने उस पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ और अन्य सुरागों के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के शव को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है और पुलिस अब इस जांच को कर रही है और इस वारदात में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं तथा फिरौती की साजिश कब और कैसे तैयार की गई, मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, परसों के रोज एक डेड बॉडी हमें नगावा थाना क्षेत्र में मिली थी। प्रथम दृष्टया जो बॉडी पे हमें इंजरी मार्क्स मिले थे उससे हत्या जैसा मामला प्रतीत हुआ था। उसी क्रम में हमने एक 302 में एफआईआर दर्ज करके और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर की थी। इसी दौरान सदर थाना क्षेत्र से एक बच्चे की, नाबालिग बच्चे की गुमशुदगी के संबंध एफआईआर भी दर्ज हुई थी। गुमशुदा हुए बच्चे के परिजनों ने उस डेड बॉडी को पहचाना, आइडेंटिफाई किया और जब वो बॉडी आइडेंटिफाई हो गई तो टीम ने त्वरित गति से मेहनत करते हुए जो बच्चे की जो हत्या के पीछे जो 2 लोग थे उन दोनों को गिरफ्तार किया। एक व्यक्ति का नाम सूरज है जो कि उस बच्चे के गांव का ही रहने वाला है, जो बच्चा ननिहाल में रहता था उसी के ननिहाल का रहने वाला है सूरज, और दूसरा नरेश है जो कि उसी सूरज का रिश्तेदार था जो नेवाड़ा जो थाना नौगावा के गांव का रहने वाला था। इस प्रकार से हमने 2 जनों को गिरफ्तार किया। सर, क्या पूरा प्रकरण अभी तक कारण समझ में आया है? कैसे लेके गए? देखिए, कारण इसमें जो उनकी जो दोनों जो गिरफ्तार हुए हैं व्यक्ति, उनकी पूछताछ से ये पता चला है कि ये इस बच्चे को अगवा करके ले जाना चाहते थे। बेसिकली ले तो इसको ये अपनी सहमति से गए थे, फिर वहाँ पे कहीं इस नौगावा थाना क्षेत्र में इनका प्लान ये था कि इस बच्चे को छुपा के कहीं रख लें और इसके परिजनों से कुछ फिरौती इस बच्चे के फ्री करने के एवज में मांग लें। बट चूंकि ये 2 लोग थे और वहाँ पे इनका जो प्लान इनको जो फेल होता नजर आया और बच्चे को जब पता चल गया कि ये दोनों मिल करके और उसको अगवा करना चाहते हैं, उसको बंधक बनाना चाहते हैं, तो बच्चे ने वहाँ से जब भागने का प्रयास किया तो इस दौरान उन्होंने उस बच्चे की हत्या कर दी। क्या हथियार पहले से उनके पास मौजूद थे या वही अरेंज करे या पूरी व्यवस्था में अरेंज हुआ? हथियार पुलिस ने बरामद कर लिया? देखिए, इसमें जो एक गन शॉट इसकी बॉडी में मिले थे और एक बुलेट भी रिकवर हुई है और जो हत्या में जो हथियार प्रयुक्त हुआ उसको भी अपन रिकवर कर रहे हैं। एक पिस्टल द्वारा इसकी हत्या करने का सामने है। परिवार संतुष्ट है सर? क्या वो परिवार कह रहे हैं फिरौती मांगी, ऐसी कोई हमारे पास जानकारी नहीं आई? परिवार अभी पुलिस की पूरी कार्रवाई से संतुष्ट है? देखिए, बिल्कुल चूंकि बच्चे की जो परिवार से बात ही नहीं हुई थी, इनका प्लान था उस बच्चे को लेकर के गए थे और उसी दौरान फिरौती मांगने से पहले ही उस बच्चे की हत्या इन्होंने कर दी। उस बच्चे को जो बंधक बनाने से पहले ही उस बच्चे को पता चल गया, जब बच्चा वहां से भागने लगा तो उसकी हत्या इन्होंने कर दी। तो इनका ये मानना था कि चूंकि बच्चे का जो परिवार था उसके फादर का टेंट का व्यवसाय था और शायद इसके जो बच्चे का ननिहाल पक्ष था वो भी उनके पास भी इनका था कि इस बच्चे से जो अच्छी खासी जितनी फिरौती मांग सकते हैं। आरोपी तो बस ऐसे छोटा मोटा काम करते हैं। जिले के बेगू उपखंड के पारसोली क्षेत्र में मानसून की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। शुरुआती बारिश के भरोसे किसानों ने मक्का, मूंगफली और सोयाबीन सहित खरीफ फसलों की बुवाई और धान की रोपाई कर दी थी, लेकिन पिछले करीब 15 दिनों से बारिश नहीं होने के कारण खेतों की नमी तेजी से खत्म होती जा रही है। सबसे अधिक असर धान की फसल पर दिखाई दे रहा है, जिससे लगातार पानी की अव्यवस्था होती है और फसल बचाने के लिए किसान नलकूप, कुएं, ट्यूबवेल और बिजली चालित पंपों से सिंचाई कर रहे हैं, जिससे डीजल और बिजली का खर्च बढ़ने से खेती की लागत भी लगातार बढ़ रही है। जिन किसानों के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है, उनकी मुश्किलें और बढ़ गई है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अगले 2 से 4 दिनों में अच्छी बरसात नहीं हुई तो कई खेतों में बीज खराब हो सकते हैं और दोबारा बुआई करनी पड़ सकती है। लगातार भूजल पर निर्भरता से जल स्तर गिरने का खतरा भी बढ़ रहा है। फिलहाल पूरे क्षेत्र के किसान अच्छी बारिश की आस लगाए आसमान की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं। क्या नाम है अपना? लादूलाल। अच्छा, ये फसल तो सूख रही है, मक्की, मूंगफली, क्या कहना चाहते हो आप? क्या करें, अब बारिश नहीं आ रही है, पानी नहीं है, क्या करें यार, सूख रही, खर्चा बहुत हो गया। खर्चा कहीं कहीं का हुआ?
DAP यूरिया और लट्टा बहुत खा रही है इसको। अच्छा, और तो बरसात नहीं आ रही इससे पाइपों वगैरह से फुहारा वगैरह तो लगा रखे होंगे, नहीं लगा रखे? पानी नहीं है, नहीं बस पानी नहीं है, बरसात की वजह से हानि हो रही है। बरसात आएगा जब पिएगा, अब पानी है थोड़ा सा तो पिएगा नहीं। ठीक है, क्या नाम है अपना? लादूलाल धाकड़। ठीक है। ये मतलब बरसात ना आने से सभी फसलें खराब होने जा रही हैं जी। मक्का, मूंगफली, ज्वार और ये उड़द ये बोया तगा है। ये मतलब ट्यूबवेल से फुहारा लगा करके इसको पैदा कर रहे हैं, लेकिन बारिश न आने से ये नष्ट होने जा रही है। अच्छा, क्या क्या फसल बो रखी है अभी? मक्की है, मूंगफली है जी, और सोयाबीन है जी, और उड़द है। अच्छा, तो ज्वार है। तो फुहारे इस्तेमाल कर रहे होंगे अभी? हाँ, तो आप अभी फुहारा चल रहा है जी। ये कहने का मतलब है कि 1-2 दिन रोज बारिश नहीं आएगी तो ये फसल पूरी सब नष्ट हो जाएगी। अच्छा, फसलें नष्ट होने के कंगार पर हैं। हाँ, ठीक है। नेम किनारे पर आ रही है ये। अलवर जिले के बेरेर गांव निवासी और दौसा जिले के एक थाने में तैनात 57 वर्षीय पुलिसकर्मी बाबूलाल मीणा का गुरुवार देर रात निधन हो गया। शुक्रवार को उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में पुलिस अधिकारियों, जवानों और जनप्रतिनिधियों और परिजनों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत्येष्टि स्थल पर पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ द ऑनर देकर अंतिम सलामी दी, जबकि उनके पुत्र देशराज ने मुखाग्नि दी। अधिकारियों ने उन्हें कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासित और ईमानदार पुलिसकर्मी बताते हुए उनकी सेवाओं को याद किया। बाबूलाल मीणा का जीवन संघर्षों से भरा रहा। वर्ष 2001 में ड्यूटी के दौरान रेलवे ट्रैक पार करते समय दुर्घटना में उनके दोनों पैर कट गए थे, लेकिन उन्होंने पुलिस सेवा नहीं छोड़ी। वर्ष 2018 में ट्रेन हादसे में अपने बेटे ऋतुराज को खोने का गहरा दुख भी उन्होंने सहा। अंतिम विदाई के दौरान माहौल भावुक रहा और सभी ने उनकी आत्मा की शांति तथा परिजनों को संबल देने की प्रार्थना की। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी के निर्देश और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष MD चौबदार की अनुशंसा पर निजाम शेख को डिडवाना कुचामन जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया। नियुक्ति के बाद निजाम शेख ने राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है उस पर वे पूरी निष्ठा के साथ खड़े उतरेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता डिडवाना कुचामन जिले में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग को और अधिक मजबूत करना तथा पार्टी की विचारधारा और जनहितकारी योजनाओं नीतियों को घर घर तक पहुंचाना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर संगठन को मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित करने का संकल्प भी जताया। उल्लेखनीय है कि निजाम शेख वर्तमान में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग में प्रदेश सचिव के पद पर भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। डिडवाना जिले के मकराना में डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक मकसूद अहमद गोड़ की दर्दनाक मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि युवक अपनी मार्बल खदान से लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार और लापरवाही से चल रहे डंपर ने उसे कुचल दिया। हादसे के बाद शव को राजकीय उप जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया और घटना से गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने गुणावटी घाटी चौराहे पर स्टेट हाईवे 2B जाम कर धरना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत भी मौके पर पहुंचे और परिजनों के समर्थन में धरने पर बैठ गए। उन्होंने डंपर चालक की तत्काल गिरफ्तारी, मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर सरकारी नौकरी और आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में डंपर चालकों की लापरवाही लगातार हादसे का कारण बन रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन मांगे पूरी होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी भी दी। डिडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट देख रहे हैं। 10:30 बजे मकसूद अहमद अपनी माइंस से ओर से आ रहा था। इस तरह से मुझे जानकारी मिली है। जैसे ही वो आ रहा था तो ये जो ओला वाला है, डंपर वाला है, जो बिल्कुल अवैध है, उसके बारे में बताऊँगा। जिस तरह से वो आ रहा था वो अपने साइड में जा रहा था, ये डंपर वाला उसके उल्टा साइड में आके इतनी भारी स्पीड के अंदर आया, इसके ब्रेक नहीं लगे। आखिर में मकसूद अहमद की मोटरसाइकिल इस डंपर के अंदर घुसी और उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए और मोटरसाइकिल अंदर फंसने की वजह से उसके ब्रेक लगे। कम से कम मतलब
आज 5-5.5 घंटे हो गए, कोई इसमें प्रशासन संज्ञान नहीं ले रही। मैं भी क्या मंत्री जी आए थे दाबड़िया गांव के अंदर, वहाँ पे ताबेज था, वहाँ फोन आया, जैसे मेरी जानकारी मिली तुरंत परवाह से यहाँ आया। अभी यही साहब आके गए। एक तो बात ये है कि जिस तरह से ये डंपर चालक था, ये डंपर चालक जो मूल था वो शराब के नशे में था, उसको फरार कर दिया गया है और पुलिस थाने के अंदर दूसरे ड्राइवर को बिठा दिया गया है। ये इसलिए बिठाया गया है कि इन लोगों क्या जिस परिवार के मकसूद अमर के जो मृत्यु हुई है, आज उस परिवार में क्या बीत रही है। उसके 3 बच्चे हैं, उसकी माता, उसके परिवार, उसके रिश्तेदार वगैरह, आज जवान मौत हुई है। आज ये लोगों ने इसको मजाक बना रखा है कि 304A के अंदर जमानत हो जाएगी एक्सीडेंट मामले के अंदर। आज परिवार में क्या बीत रही है। और जो इस डंपर के अंदर जो नंबर प्लेट लगी हुई है, जो फर्जी नंबर प्लेट है, वो टाटा कंपनी की गाड़ी नंबर प्लेट है। इस डंपर का कोई फिटनेस नहीं है, इस डंपर का चेसिस नंबर चेंज है। तो मैं तो कहता हूँ जिस तरह से एक तो फर्जीवाड़े के अंदर ड्राइवर बिठाया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। दूसरा, ये डंपर के अंदर प्लेट गलत लगी हुई है, इसका चेसिस नंबर भी इससे मैच नहीं खा रहा है, इसका फिटनेस नहीं है। इन सारी बातों को देखते हुए कि 304A के अंदर मुकदमा नहीं होके इसको 307, 302 के अंदर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पहली मांग तो हमारी ये है। दूसरी मांग ये है कि इस मृतक परिवार को राज्य सरकार उचित मुआवजा देवे, 1 करोड़ रुपए का सरकार आश्वासन देवे, फाइल चलाए। SDO तहसीलदार यहाँ के हम सबको परिवार जनों को आश्वासन देवे और इसका कलेक्टर से बात करा के उसके जो नियम अनुसार बनता है वो उनको क्लेम का दिलाने की करें। तीसरी बात, मृतक परिवार में एक संविदा के अंदर नौकरी दी जाए। ये 3 हमारी मांगे, ये 3 मांगे में सहमत होगी तो हम सब लोग ये धरना प्रदर्शन छोड़ेंगे। और मैं प्रशासन को कहना चाहता हूँ, खास बात के जिस तरह से इन लोगों ने पुलिस महकमे ने पूरे मकराना के 36 कौमों को ये नाकाबंदी के नाम से चेक पोस्ट लगाते हैं। रेलवे स्टेशन के अंदर कोई बेचारा ट्रेन में जाने के लिए आता है, उससे गाड़ी कागज पूछते हैं, नंबर पूछते हैं, उसकी कई लोगों को ट्रेनें छूट जाती है। 5-5, 10-10 हज़ार रसीदें काट रहे हैं थाने के सामने। तो थाने के आगे हॉस्पिटल है, स्कूल है, बच्चों को छोड़ने जाते हैं, वहाँ नाकाबंदी लगा देते हैं। ये बाईपास तिरह पे हमारी भाड़े के मजदूर है, खानों के मजदूर है, बेचारे हारे थके 6 बजे जाते घर पे, नाकाबंदी लगा के ये 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार की रसीदें काटते। इनको शर्म आनी चाहिए। मैं SP साहब को कहना चाहता हूँ, ये जिस तरह से अवैध ट्रोले चल रहे हैं, मैं खुद अभी घाटी क्षेत्र से बड़ौर से आ रहा हूँ, कम से कम 6-7 ट्रोलों के नंबर प्लेट नहीं है, मैं खुद आंख से देख के आया हूँ। एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, अवैध बजरी के काम करते हैं, अवैध ये ट्रैक्टर चले, ये भी अवैध ओवरलोडिंग का काम करते हैं। इस तरह से इनके खिलाफ तो कार्रवाई करते नहीं है और मकराना की भोली भाली जनता को नाकाबंदी के नाम से इस तरह से ये ठग विद्या करते हैं। ये मकराना जनता चुप नहीं रहेगी। और आज तो खाली ये बात है, हम सभी लोग सभी समाज के यहाँ बैठे हैं, मकसूद को न्याय के लिए बैठे हैं। इनके न्याय दिलाया जाए, मुलजिम को अरेस्ट किया जाए और 304A के अंदर मुकदमा नहीं करके दूसरी धारा के अंदर मुकदमा लगाया जाए। इनका तो मजाक हो गया, एक परिवार से व्यक्ति खत्म हो गया। 304A में लापरवाही को होता है, थाने के अंदर जमानत हो जाती है। अरे भाई जमानत तो जाती है, लेकिन ये स्थिति देखो ना, ये कितनी तरह चीटिंग कर रहा है। ये एक रोटी रोजी के लिए एक परिवार की हत्या कर दी, एक गलत नंबर प्लेट लगा रहा है, गलत चेसिस नंबर है, सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है। इसलिए जब तक न्याय नहीं मिलेगा, मैं पूरी मकड़ा की जनता आवाम को कहना चाहता हूँ, हम सब लोग यहाँ बैठे रहेंगे और परिवार वाले हम इनकी कमेटी बनाएंगे। कोई परिवार वाले जो हमें कहेंगे उसके हम परिवार वालों की हमारी सांत्वना के साथ। खबर दिन भर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 21। नमस्कार।